Hello guys and welcome to another Lionheart gameplay video. Hopefully you are all doing good, all doing fine, all are in good health and all are happy. So this will be a video for India versus China that I have been discussing from quite some time. मैं काफ़ी स्ट्रीम्स अपनी बोल चुका हूँ इंडिया वर्सेस चाइना पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा एंड उसी पे काम चल रहा था, इसीलिए मैंने बीच में गेम प्ले वीडियोज़ भी नहीं डाली। आज मोन्टाज का दिन था मगर आज ये मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा ये सेंसिटिव टॉपिक है एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट। एंड मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया वगैरह पे देख रहा हूँ कि बॉयकॉट पबजी, बॉयकॉट टिकटॉक, ये वो फलाना ढिमकाना। सो यार देखो, आई फील पर्सनली कि ये जो हम कर रहे हैं बॉयकॉट टिकटॉक, बॉयकॉट पबजी, ये वो फलाना ढिमकाना, इट इज़ गुड एट सेंटिमेंटल लेवल, बट डज इट क्रिएट एन इम्पैक्ट? इट डज़ नॉट, मच ऑफ इट डज़ नॉट, क्योंकि इवेंचुअली ना विल हैव टू टर्न इट इनटू अ मास इफेक्ट, जो कि हमें सोच बदलनी पड़ेगी लोगों की। अगर आपको प्रॉपरली कुछ करना है तो उसका एक तरीका है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इट इज़ अ रेवोल्यूशनरी स्टेप दैट हैज़ टू बी टेकन, अगर आप जेन्युइनली सीरियस हैं इस चीज़ों के बारे में। अदरवाइज़ यू विल हैव टू लाइक, अगर आप लोग सिर्फ 2 दिन की ये अपनी देशभक्ति दिखाना चाहते हैं, जैसे कि 15 अगस्त पे आता लोगों को और लोग ज़मीन पे पड़े हुए फ्लैग को भी उठाते नहीं हैं और उनको लगता है कि देशभक्ति है, तो वो वाला काम करना है तो यार वो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई रियली कोई फ़ायदा नहीं उस पॉइंट में। सो आई विल जस्ट बी इलैबोरेटिंग द सिचुएशन राइट नाउ टू यू कि है क्या एक्चुअली में। सो ये गेम प्ले आप सिर्फ एक मैंने पीछे बैकग्राउंड के लिए डाला है एंड आई विल बी स्पीकिंग एंड आई विल बी टॉकिंग टू यू इन दिस, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत सारी बातें कड़वी भी लगे एंड होपफुली अच्छी लगे। यार मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ आए, अच्छी लगे ना लगे, ये अच्छी और बुरी के लिए नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन द सिचुएशन टू यू ऑल, मैक्सिमम लोगों को जितना मैं इन्फ्लुएंस कर सकूं सिचुएशन को बताने के लिए, ये है क्या, हो क्या रहा है और क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग गिनते भी नहीं हैं, जस्ट जाके फेसबुक पे शुरू हो जाते हैं कि बॉयकॉट ये बॉयकॉट वो। ऐसा नहीं होता यार, बहुत कुछ आपको देखना पड़ता है एंड वॉर इज़ नॉट फॉट लाइक दैट एंड चेंजेस डज नॉट कम लाइक दैट, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। सो नाउ कमिंग टू द टॉपिक बैक अगैन, इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो 3 मेन बातें होंगी, 3-4 मेन बातें होंगी, विच इज़ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री क्या है हमारी और चाइना की, ठीक है, ये हो क्या रहा है। दूसरी चीज़ आपका उनका और हमारा डिफेंस बजट क्या है बेसिकली, जो कि बहुत 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 ड्रास्टिक डिफरेंस है और हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना मसल पावर है, सामने वाले का कैसा मसल पावर है। और इसको अगर देसियों की भाषा में बोला जाए तो सामने वाले का कब्जा और हमारा कब्जा देखना पड़ता है भिड़ने से पहले, ठीक है, वो ज़रूरी होता है। मतलब आप बोल लो कि भाई मेरे में हंगा है, भीतर है और मेरे में गट्स है और ये है और दिमाग और वो, भाई वो सब होता है, मानता हूँ, बट कब्जा देखना पड़ता है भिड़ने से पहला कि हाँ कितनी देर में आपको उसको मार देना है, वरना कितना फ़र्क हो जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ कि ब्योत कितना है, ठीक है, जब लंबी लड़ाई लड़ी जाती है ना तो ब्योत भी देखा जाता है। ब्योत मतलब कि इकोनॉमी, जीडीपी, परचेजिंग पावर, डिफेंस बजट, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी जब इवेंचुअली व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग अगली ना। अभी तो लोगों को मज़ा आ रहा है, व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग अगली इट विल बी अ वेरी 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 बैड सिचुएशन, क्योंकि वो इकोनॉमी पे आएगी इफेक्ट, ठीक है। छोटा सा भी कुछ हमारे देश में दंगा भी होता है तो उस पर भी इकोनॉमी का बहुत फ़र्क आता है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि एक वॉर होगी, वो भी इंडिया चाइना जैसी 2 बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के बीच में, और उसमें इकोनॉमिक कुछ नहीं आएगा, तो भाई जाके World War II की हिस्ट्री उठा लो, ठीक है, पता लग जाएगा तुम्हें कि इकोनॉमिक क्राइसिस क्या होते हैं, बहुत देशों में आए थे, ठीक है। सो और चौथा आफ्टर इफेक्ट्स कि क्या होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं और इसको हम कैसे बॉयकॉट कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो ध्यान रखनी है कि चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंक्लूजन क्या है। प्रॉब्लम की बात सब करते हैं कि ये है वो है, पर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैं ग्रैंड मास्टर शिफू जी को भी देखता हूँ, वो बोलते हैं कि सॉल्यूशन पे कोई बात नहीं करता, सॉल्यूशन की बात करो, सॉल्यूशन क्या है। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशन ऑल्सो कि इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आई एम नॉट एनी लाइक एक्सपर्टीज़, आई डोंट हैव, बट जो मेरी समझ से मुझे लगा कि क्या होना चाहिए वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। एंड आप लोग भी अपने थॉट्स में रख सकते हैं कमेंट सेक्शन में या कहीं भी, कैसे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या सोच है, ठीक है। सो शुरू करते हैं। 4 चीज़ें क्या होंगी, पहली हिस्ट्री, दूसरी डिफेंस बजट वगैरह, डिफेंस आपका पूरा जो मसल पावर है, तीसरी आपकी जीडीपी एंड इकोनॉमी जो हमारी स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, फोर्थ होगी कंक्लूजन एंड आफ्टर इफेक्ट्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री गाइज, हिस्ट्री गोज़ बैक टू 1962, जहाँ पे आप सबको पता है 1962 में हमारा और चाइना का एक वॉर हुआ था, इंडो चाइना वॉर, जो बहुत मशहूर है। और उसमें हमारी बहुत हालत ख़राब हो गई थी और उनकी भी काफ़ी हमने हालत ख़राब कर दी थी, जस्ट क्योंकि हम लोग उभर ही रहे थे हमारी इंडिपेंडेंस के बाद के सदमे से, एंड उसके बाद वो पार्टीशन भी हुआ था, तो उसमें हम लोग उभर ही रहे थे और बहुत 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 दिक्कत हुई थी हमें, एंड बहुत ज़्यादा हमारे सोल्जर भी मर गए थे, ठीक है। सो वो एक बहुत
सिचुएशन गलत हो गई थी, बट दे स्टिल वे टुक अ गुड स्टैंड एट दैट टाइम। देन सेकंड हमारा हुआ था नथुला एंड चोला एरियाज़ में, विच इज़ सिक्किम साइड पे है बॉर्डर, 1967 में हुआ था। देन थर्ड हुआ था 1987 में अरुणाचल प्रदेश के बाद, जब हमने स्टेटहुड प्रोवाइड किया था अरुणाचल प्रदेश को, एंड चाइनीज़ आर्मी घुस गई थी समदोरोंग चू वैली एंड स्टार्टेड बिल्डिंग हेलीपैड्स, और हमने वहाँ पे स्टैंड ऑफ लिया था इनके लिए। 2017 में डोकलाम में हुआ था, चाइनीज ट्रूप्स अटेम्प्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ रोड नियर डोकलाम प्लेट्यू, एंड हमारा हाईवे एक पास था तो हम लोग फिर भिड़ गए थे उनसे। और 2020 में लद्दाख में हुआ था, और एक ये चल रहा है, ठीक है। सो ये काफ़ी सारी हमारी हिस्ट्री है चुकी है चाइना से। सो हमारा और चाइना का भाई जो हिंदी चीनी भाई भाई वाला डायलॉग था ना, वो बहुत पहले जा चुका है, ठीक है, उसको भूल जाओ। ये सिर्फ कहने के लिए और पेपर्स में रह गया कि हिंदी चीनी भाई भाई। सो अंडरस्टैंड दिस एज अ सिचुएशन कि भाई कुछ करना पड़ेगा, एंड क्या करना पड़ेगा उस पर आएंगे अभी। सो नाउ दिस वाज द हिस्ट्री आप लोगों को पता लगी कि हिस्ट्री कोई हमारी खास बहुत अच्छी नहीं है कि अभी अभी हमारी टर्म्स खराब हुए हैं, पहले से कोशिश करते आए हैं, हम पहले से इन्हें रोकते आए हैं, ठीक है। और ये चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक हम उभर नहीं जाते, और वो कैसे उभरेंगे वो भी मैं अभी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा अपने आइडिया से, ठीक है। नाउ कमिंग टू डिफेंस बजट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मसल पावर ऑफ बोथ द कंट्रीज। सो स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑफ मसल पावर, वी स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू डिफेंस बजट। सो गाइज हमारा जो डिफेंस बजट है वो है 61 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है, 61 बिलियन डॉलर्स का। इन कंपैरिजन चाइना का जो बजट है वो है 237 बिलियन डॉलर्स का। समझ रहे हो फ़र्क, देख रहे हो, 4 गुना का फ़र्क है, एंड ये फ़र्क बहुत कुछ डिफरेंस लाएगा, अभी मैं बताता हूँ। जो हमारे आर्मी के एक्टिव पर्सनल हैं वो हैं 1.4 मिलियन, एंड चाइना के पास हैं 2.18 मिलियन, ठीक है। रिजर्व पर्सनल जो है हमारे वो हैं 2.1 मिलियन, एंड उनके रिजर्व जो हैं वो 500,000, ठीक है। हमारे रिजर्व पर्सनल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी, उसमें हमारा हाथ थोड़ा सा अच्छा है। सो गाइज फ़र्क ये है कि कई कई जगह पे हम लोग बेटर हैं, कई कई जगह पे वो बेटर है, ठीक है। और एक और चीज़, जैसे मैं साथ साथ कंपेयर करता जाऊँगा, एंड दिस इज़ पहले मैं बता दूँ, वो जो मैंने हिस्ट्री वाला डेटा बताया था वो था इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट से, न्यूज़ से, एंड ये वाला जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये है ग्लोबल फायर पावर नाम की एक वेबसाइट से, ठीक है, जो कि आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो मैं सोर्सेज साथ साथ बताता रहूँगा, ठीक है। सो कंपेयरिंग नाउ, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, अब एयरक्राफ्ट पे आते हैं। हमारे पास टोटल एयरक्राफ्ट्स हैं 2123, 2123, और सामने वाले के पास जो है चाइना के पास वो 3210। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है हमारे पास 538, 538 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उन लोगों के पास है 1232, ठीक है। नाउ और देखते हैं हमारे पास क्या है, और देखते हैं हेलीकॉप्टर्स हैं जो हमारे पास 722, उनके पास है 911। और देखिए कॉम्बैट टैंक्स है हमारे पास बहुत ज़्यादा इनसे, ठीक है, 700-800 टैंक्स ज़्यादा हमारे पास, 4292, एंड उनके पास कॉम्बैट टैंक्स हैं 3500। सो हमारे पास 700 टैंक उनसे ज़्यादा है। आर्मर्ड व्हीकल मगर वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा हैं, विच इज़ हमारे पास 8686, एंड उन लोगों के पास है 33,000। सो व्हाट आई वांट टू से इज़ कि यहाँ पे जो अलग अलग फ़र्क है, सो मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको डेटा पे बात करूँगा ना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे भी जस्ट अंदाज़ा हुआ कि अगर मैं सिर्फ डेटा आपको गिनाता रहूँगा, आधे आप भूल जाओगे और आधे आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। सो ऐसे समझ लो कि 2 सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें इनसे लड़ना पड़ेगा। एक तो ईस्टर्न सेक्टर हमारा, जो कि हमारा जो लैंड साइड है, और एक हमारा ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न सेक्टर विच इज़ द वाटर साइड्स, ठीक है। सो वाटर साइड्स पे अभी तक लोग कह रहे थे कि भैया हमारी, मेरा एक फ्रेंड था वो मेरे से बोला कि भाई हमारी आर्मी तो अच्छी है बट हमारी नेवी उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो नेवी से हम डरते नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, नेवी के पास स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, दो मैं मानता हूँ वहाँ पे नेवी के पास बहुत 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 ज़्यादा हमारी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, हमारे पास आर्मी के पास भी है। आर्मी वाला पार्ट हम भिड़ जाएंगे, मानता हूँ, संभाल लेंगे ईजिली, कोई दिक्कत नहीं। मगर व्हेन इट कम्स टू नेवल फ्लीट, सो चाइना हैज़ बीन डेवलपिंग इट्स नेवल फ्लीट लेटली, काफ़ी टाइम से। हमारे पास 16 सबमरीन्स हैं, उनके पास 74 सबमरीन्स है भाई। 74 और 16 में डिफरेंस समझते हो 5 गुना का डिफरेंस, ठीक है। दूसरी चीज़ स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, मैं तुम्हें पबजी के तौर पे समझाऊँ तो जब एक बंदा टीपीपी ले रहा होता है तो 1-on-1 के फाइट में नहीं जीतते ना, कम से कम 1-on-2 चाहिए होते हैं। उनके पास 1-on-5 है। हम लोग टीपीपी ले भी रहे हैं ना अगर, तो उनके पास 1-on-5 है, तो यहाँ पे हमें संभल के रहना पड़ेगा। डिस्ट्रॉयर्स हमारे पास 10 हैं, उनके पास 36 हैं, 36, 2.5 गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास बहुत पैसा है, और वो काफ़ी साल से लगा रहे हैं इसको, पैसे को। ये डिफेंस बजट जो है ना, सोचो उनके आर्मी पर्सनल कितने इक्विप्ड होंगे और हमारे इतने इक्विप्ड नहीं हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, दो वी आर वेरी गुड इन कॉम्बैट। इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट इन एलीट फोर्सेज इन द वर्ल्ड
टू फाइट। मार्कोस को हमारे बहुत ऊपर का दर्जा दिया जाता है, ये मैं मानता हूँ, मगर स्टिल ये जो डिफरेंस है ना, ये जो 200 बिलियन का, वो भाई बहुत फ़र्क ले आता है, क्योंकि वेस्ट इंप्रूव होती हैं, गन्स इंप्रूव होती है इवेंचुअली। यार तुम भी समझते हो, जब पैसा होता है तो बढ़ता है वो चीज़ें, ठीक है। सो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अगर ये स्टैंड ऑफ हुआ, अगर हमारी और चाइना की वॉर हुई, तो भाई दोनों कंट्रियां आसानी से नहीं छूटने वाली, ठीक है। इट विल बी अ डिज़ास्टर स्टैंड ऑफ, बहुत तगड़ी फाइट होगी वो। और ऐसा नहीं है कि मतलब तुम लोग सोचो कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 200 बिलियन वो लोग ज़्यादा तो वो आराम से जीत जाएंगे, नहीं। पहली बात तो वो रेयर केस है कि वो जीतेंगे या हम जीतेंगे, ठीक है। वो दोनों ही कंट्रीज़ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों की दोनों न्यूक्लियर पावर्स है। दूसरी चीज़, किसी तरह अगर वो लड़ाई लंबी खिंचती भी और न्यूक नहीं होता, तो दोनों कंट्रीज उस हालत में जाएंगी, सांप और नेवले वाली लड़ाई होगी, एक साला वैसे मर जाएगा और एक घाव से मर जाएगा। अब दोनों कौन मरेगा? हम कहते हैं भाई हम ही जीतेंगे, क्योंकि वी आर इंडियन एंड वी से कि हम ही जीतेंगे। एंड इफ़ इट कम्स टू अ लेवल वेयर वी हैव टू फाइट, तो भाई हो सकता है शायद गोली वोली खाएं, बट मुझे नहीं लगता कोई भी इंडियन ऐसा कहेगा कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा। वी आर ऑल पेट्रोटिक एंड विल बी फाइटिंग फॉर आवर कंट्री टिल आवर लास्ट ब्रेथ, ठीक है। सो वो गोज़ विदाउट सेइंग, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है उसमें, ठीक है, कि हम सोचें कि भैया चाइना जीत जाएगा। बट नॉट टू इग्नोर कि हाँ क्या है, रियलिटीज़ शुड नॉट बी इग्नोर्ड, ये सच्चाई होती है। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि इससे हमें आगे का फ़र्क पता चलेगा, ठीक है, कि इससे हम कंक्लूजन पे जंप कर सकते हैं। क्योंकि जब हम देखो यार, जब ये हम 200 बिलियन का फ़र्क ख़त्म कर पाएंगे ना, तभी हम अपनी आर्मी को और इक्विप कर पाएंगे। इवेंचुअली एवरीथिंग टर्न गोज़ अराउंड एंड रन्स अराउंड मनी, ठीक है। सब कुछ पैसे के आसपास ही दौड़ता है। अगर हमारे पास अभी हमारी इकोनॉमी बड़ी हो जाएगी, हम लोग सुपर पावर बन जाएंगे, हमारे पास भी पैसा होगा, तो हम भी डिफेंस में खर्चेंगे यार, हमारे पास भी पैसा होगा। हमारे फौजियों को साला हम ऐसी इनोवेटिव वेस्ट वगैरह कुछ देंगे कि उनको गोली ना लगे, या उनको जाना ही ना पड़े फाइट में, दूर दूर से मार दे, स्नाइपर बनाएंगे साला, 250-250 किलोमीटर दूर से मारो, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया, बट जस्ट सेइंग लाइक दैट। सो नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि आर्थिक स्थिति ब्योत, ठीक है, उस पर आते हैं अब। सो गाइस, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस जानने के लिए देखा जाता है उसका जीडीपी। जीडीपी इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। वो आप पढ़ लेना डेफिनेशन वगैरह इकोनॉमिक्स में, आई वोंट गो इनटू दीस डिटेल्स, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे भी होंगे जो स्ट्रीम देख ये गेम प्ले वगैरह देख रहे होंगे, बहुत सारे कुछ अलग अलग लोग भी होंगे, तो घुसने का कोई पॉइंट नहीं है। सो आप लोग ये समझ लो कि जीडीपी देखा जाता है, विच इज़ बेसिकली कंट्री का पैसा कितना, ठीक है। सो हमारा जीडीपी जो है वो 2.9 ट्रिलियन का है, एंड चाइना का जो जीडीपी है वो 14.2 बिलियन का है, 2 ट्रिलियन का है, ठीक है। सो हम अगर समझ लो कि 3 है तो वो 14 है, ठीक है। ये आपको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं फ़र्क दिखेगा, जैसे आपको वर्ल्ड बैंक पे दिखेगा हमारा 2.7, उनका 3.6, ऐसे आईएमएफ पे देखोगे तो उनका हमारा 2.9 है, उनका 14.2 है। सो फ़र्क वो 10 का रहेगा, ठीक है। वो 10 का फ़र्क जो है ना, वो 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमसे ज़्यादा है, एंड इसीलिए वो सुपर पावर हैं अभी, ठीक है। सो फ़र्क क्या है, अब कहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं और हमें प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, हम क्या क्या लैक कर रहे हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो गाइस कि हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत 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 फ़र्क पे है। अगर मैं तुम्हें एक दूसरी टर्म में बोलूँ तो हमारा ट्रेड डेफिसिट उनसे 5 गुना है, ठीक है। कि अगर हम सपोज़ करो ऑन एन सिंप्लीफाइड टर्म्स कि अगर हम उन्हें 10 रुपये की चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो हम 50 रुपये की चीज़ इंपोर्ट करते हैं, समझ लो इतना फ़र्क है, ठीक है। सो हम उनसे इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, जबकि हमारे पास वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं। अब तुम्हें कैपेबिलिटीज़ की बात करो, हम कहेंगे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, राइस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यार। अगर हम करने पे आएंगे तो हम कर देंगे यार, वी आर इंडियंस। और मुझे पता है कि हम लोग है ना, हम में थोड़ा सा ना ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ना सिर्फ ये कहते हैं यार कौन शुरुआत करे। अगर हमारे सर पे डंडा पड़ता है ना, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमने मंगलयान काम कर दिया, हमने मांझी को देख लो आप लोग, साला उसने पहाड़ काट दिया पूरा का पूरा। IITians ने हमारे अभी अभी सबसे सस्ते वेंटिलेटर्स बनाए, बहुत चीप कॉस्ट वेंटिलेटर्स बनाए। सो व्हेन इट कम्स टू द नर्व्स वी डू, हम कर देते हैं यार काम, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे देश में जुगाड़ है, जुगाड़ जो है ना हमारा, वो सिर्फ ऐसे देखो मजाक में एक टर्म है जुगाड़, पर सच्चाई है कि हम लोग है ना इम्पॉसिबल कर चुके हैं बहुत बार और कर भी सकते हैं, ठीक है। सो लेट देयर बी अ रेवोल्यूशन ना, क्या प्रॉब्लम है अगर हम लोग ना, ये तो होगी मैंने आपको इकोनॉमिक पावर बता दी कि भाई इतना फ़र्क है, क्योंकि जब ये फाइट लंबी जाएगी ना तो ये फ़र्क आएगा, क्योंकि उनके पास पैसा है लगाने को पीछे। हमारे पास 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उनके पास 13 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, समझ रहे हो, तो पैसा लगा सकते पीछे। और हमें अभी तो जो स्टैंड ऑफ होगा, जो फाइट होगी या आगे के लिए स्टेप्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप लोगों को सीरियसली कुछ करना है, कुछ देश को आगे बढ़ाना है, कुछ ऐसा अपने आप को ऊपर लाना है कि अगली बार साला कोई हमारे देश की तरफ देखे बिना और सोचे 100 बार। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि
आपको चीज़ें बॉयकॉट करनी पड़ेगी, विच इज़ चाइनीज़ प्रोडक्ट आपको बॉयकॉट करने पड़ेंगे। नॉट अब इसमें ना मजाक मत करना कि तुम ठेले वाले ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट वगैरह बॉयकॉट कर दो, नहीं, यू हैव टू बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट। क्योंकि एक ना प्रॉब्लम है, हम लोग कुछ लोग मेरे से अभी आके बोल रहे थे कि भाई जाके सीधा गवर्नमेंट को बोलो ना बैन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। भाई ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उसके रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमारी गवर्नमेंट आउटराइट बैन नहीं कर सकती सीधा सीधा प्रोडक्ट्स को, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में ट्रेड का बैलेंस कायम करती है, उसकी वजह से इंडिया कैन नॉट डायरेक्टली रिस्ट्रिक्ट एनी प्रोडक्ट फ्रॉम कमिंग। वो डायरेक्टली नहीं कर सकते अंटिल इट इज़ क्वालिटी इशू, ठीक है। वो डायरेक्टली मना नहीं कर सकते हम खरीदेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो बट वट वी कैन डू एज इंडियंस इज कि हम खरीदेंगे नहीं तो बेचेगा कौन? हम नहीं खरीदेंगे ना चाइना के प्रोडक्ट, हम लोग अदर ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। अभी वियतनाम है हमारा, ताइवान है, ये आईटी के हब्स बन के उठे हैं अभी मैन्युफैक्चरिंग, तो हम क्यों नहीं हो सकते यार? वियतनाम हमसे कितना पीछे है, ताइवान हमसे कितना पीछे है। अब उन कंट्रीज़ को देखो, उनका साइज़ कितना छोटा, उनकी इकोनॉमी कितनी छोटी है, बट वो एज अ इकोनॉमिक हब उठ रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हब। तो हम क्यों नहीं उठ सकते? हमारे में क्या कमी है? हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तो जब हमारे पे आएगी, जब करना पड़ेगा तो हम करेंगे यार। हम जेनेरिक्स में वर्ल्ड में 22 पे हैं, ठीक है, 22% हम लोग प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड को फार्मा का जेनेरिक्स, मगर 70% हम लोग उसका रॉ मटेरियल चाइना से वो लेते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं यार। इट जस्ट कि वील हैव टू गेट अप अ माइंडसेट कि भाई नहीं करना। अब नहीं करेंगे तो रेवोल्यूशन आएगा, आना ही पड़ेगा। हमारे देश में नहीं आया क्या? हमारे देश में कृषि क्रांति नहीं आई, ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया, जब हमारे पास क्रॉप्स नहीं थी तो क्या हम डिपेंडेंट हो गए दूसरों पे? नहीं, हमने अपनी उगाई आज हमारे देश में खाने की है। कुछ लोग भूखे मरते हैं, बट वो भूख खाने की कमी की वजह से नहीं मरते। मैं आप लोगों को बता दूं, पहले ये चीज़ पता होगी आप लोगों को, शायद ये नहीं पता तो पढ़ लेना, कि डेटा अगर देखोगे तो वी हैव गॉट इनफ सप्लाईज कि हम लोग पूरे देश को खिला सकें, बट हमारे पास स्टोरेज हाउसेज नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, एंड अनइवनली वो डिवाइडेड है एरियाज जहाँ पे फूड है। सो खाने की कमी नहीं है, सो फूड प्रोडक्शन हम लोग कर सकते होता है, ठीक है। सो ये तो हुई कृषि क्रांति। ऐसी दूध क्रांति आई थी, वाइट रेवोल्यूशन, जिसमें हमारे देश में दूध इतना उगाया गया था, दूध इतना पैदा करा गया था कि रिड्यूस किया गया था कि वो आए, ठीक है। सो डिफरेंट होता है गाइस। आईटी क्रांति, आईटी रेवोल्यूशन नहीं आया हमारे यहाँ, सारे कंप्यूटर्स आ गए, सब कुछ आ गया। वी आर वन ऑफ द आईटी हेड्स। हमारी टीसीएस वर्ल्ड में वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज नोन मानी जाती है। सो हम लोग क्यों नहीं कर सकते गाइस? कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है यार। इसरो अब ये भी देखो कितना उठ रहा है। सो लेट देयर बी एन इनोवेशन क्रांति, नो, लेट देयर बी इनोवेशन रेवोल्यूशन। हम लोग उठाएंगे चीज़ें, बनाएंगे चीज़ें, तभी तो बनेगी चीज़ें, बढ़ेगा इंडिया, तभी तो करेगा इंडिया। आप लोग मेक इन इंडिया वो शेर दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है यार। उसको करो, काम करो, इंडिया में बनाओ। लेट काम आप बस माइंड में ये रखो कि आपको नहीं लेना सामने वाले से। मैं गारंटी दे रहा हूँ आप अपने आप बनाने लग जाओ, हमारे देश में चीज़ें अपने आप सुधर जाएंगी। इफ़ ऑल ऑफ अस जस्ट फॉलो दिस स्टेप कि हमें लेना ही नहीं है चाइना से, कुछ भी हो जाए हमें लेना ही नहीं है, हमें लेना ही नहीं है। चाइना प्रोडक्ट है, हमें नहीं लेना, ख़त्म बात, साफ सीधी बात। अपना बनाएंगे, होगा नहीं होगा, हमारे देश में नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर हम लेंगे नहीं। क्योंकि क्या होगा ना गाइस, इससे ना हमें ऑल्टरनेटिव्स मिलेंगे। इवेंचुअली जब हम एक चीज़ नहीं करते ना तो उसके ऑल्टरनेटिव मिलते ही मिलते हैं। अगर नहीं होगा तो हम पैदा करें, इट इज़ इवेंचुअली बेटर। क्योंकि अगर वो वर्ल्ड में ही कहीं नहीं है और है ही नहीं पॉसिबल, तो हम बनाएंगे ना, विल बी द हब फॉर इट। वो तो अपॉर्चुनिटी है, क्या दिक्कत है? सो जस्ट एक माइंडसेट रखना है हमें कि हमें कुछ बनाना, उनसे लेना नहीं है, ठीक है। डोंट बाय चाइनीज़ प्रोडक्ट, डोंट गिव देम एनीथिंग, ठीक है। चाइना से लेना ही नहीं है, मेड इन चाइना, वी डोंट टेक इट, ठीक है। विल मेक आवर ओन, हम अपना बनाएंगे, तभी हम लोग धीरे धीरे इकोनॉमिक ऊपर जाएगी। एंड भाई जब हम अपना बनाएंगे ना, तो मैं आपको एश्योरिटी दे सकता हूँ कि हम लोग बेटर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आदमी अपने लिए करता है ना तो बेटर करता है। और जब इनोवेशन आएगा ना तो बहुत चीज़ों में आएगा। हम लोग अपने वेपनरी इंप्रूव कर सकते हैं, हमारी चीप कॉस्ट होगी क्योंकि घर का प्रोडक्शन है, और हम आर्मी को और सस्ते में दे सकते हैं अपने लिए। सो 100 चीज़ें जब आप करेंगे ना तो वो नई चीज़ों के दरवाजे खोलेंगी। सो ये है द सॉल्यूशन कि अगर आपको जेन्युइनली कुछ करना है सो आगे बढ़ो, दिमाग में माइंडसेट रखो कि लेना ही नहीं है, ठीक है। आप गवर्नमेंट को मत बोलो बैन करने को, वो नहीं कर पा रही तो नहीं कर पा रही, हम उनकी मदद करनी चाहिए ना। हम उनकी मदद करते हैं, हम नहीं खरीदेंगे, विल डोंट बाय इट, विल मेक इट फॉर आवर इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया। सो उसको आगे बढ़ाओ, वो करो, वो जब होगा तो धीरे धीरे इकोनॉमी अपने आप बढ़ेगी। और ये 200 बिलियन का फ़र्क दिख रहा है ना, ये भाई ऐसे ख़त्म हो जाता है 5 साल में, ऐसे, ठीक है। जब बनाएंगे ना, इंडिया ना इतना झक्की देश है, इतना झक्की देश है कि जब अपनी पे आता है ना भाई तो रातों रात काम कर देता है। जब नहीं करता तो सालों साल लगे रहते हैं, और जब करता है तो रातों रात कर देता है। ये हमारी खासियत है, ठीक है। हमारी स्पीड ही, हमारी ज़िद ही हमारी स्ट्रेंथ है। जैसे कि हम लोग, वही हमारा थोड़ा सा वो आलस वाला काम है कि यार अपना ही है यार, क्या हो गया, कर लेंगे जब करना होगा, बस वो वाली चीज़ है। बट जब जुनून चढ़ता है तो चढ़ता है। सो
वो एक आदत डाल लो कि हमें नहीं लेना, हमें अपने देश के लिए बनाना है, हमें काम करना है, ठीक है। ये जिस दिन हम आदत डाल लेंगे वो हो जाएगा। और अगर आपको ये नकली देशभक्ति करनी है कि 2 दिन की देशभक्ति की भैया यहाँ वहाँ फलाना, इट शुड बी अ लाइफ टाइम प्रोसेस कि करना ही नहीं। भैया चाइना वालों को समझ आ जानी चाहिए दिमाग में कि भैया ये इंडियन लोग हैं और ये पागल हैं, हमने गलती करी थी इनके एरिया में जाके, हमने इनसे बदतमीज़ी करी तो ये ज़िंदगी भर का ख़राब हो गया। उन पड़ोसियों की तरह मत बनो जो आज लड़ते हैं, कल जूत बजाते हैं और फिर अगले दिन गले लग जाते हैं। वंस एंड फॉर ऑल इन्हें दिखा दो, दुनिया को दिखा दो कि भैया वी आर इंडियन, वी आर यूनाइटेड, वी आर वन। एंड जो पता है एक और चीज़ होगी, इससे मैं बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार बोलना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इसको एड्रेस करना चाह रहा था, बट आई डोंट नो हाउ टू एड्रेस दिस, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है पर्सनली, ठीक है। ये जो जब इनोवेशन आएगा ना हमारे देश में, जॉब्स आएंगी, सब आएंगी, सो ये जो जो धर्म के बेसिस पे लड़ाई होती है ना इतनी कि ये वो फलाना ढिमकाना, वो सब ख़त्म हो जाएगा यार। जब एक आदमी कमाने जाता है ना, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पंजाबी हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, XYZ किसी भी धर्म का हो, XYZ किसी भी क्षेत्रफल का हो, कहीं का भी हो, सो जब वो कमाता है ना भाई, वो अपने बच्चों का फ्यूचर देखता है, वो अपने देश का फ्यूचर देखता है, वो अपने घर का फ्यूचर देखता है, अपने घर की खुशियाँ देखता है। उसके दिमाग में चौथी चीज़ नहीं आती, उसके दिमाग में रिलीजन नहीं आता। एंड डाउट हो तो एक एक बार जाके ना अपने पेरेंट्स से पूछ लेना, जो अपने लिए कमाते हैं ना, जो तुम्हारे लिए कमाते हैं, उनके दिमाग में कभी ये नहीं आता ये हिंदू मुसलमान और ये पंजाबी और ये सब कभी नहीं आएगा भाई। वो लोग सिर्फ कमाते हैं। तो जैसे ही हम लोग अपने देश की इकोनॉमी ऊपर लाएंगे, जॉब जनरेट होगी, सो हमारे देश की छोटी छोटी दिक्कतें भी है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सो लेट देयर बी innovation revolution, let there be jobs, let there be growth, and that is it. And अभी का जो स्टैंड ऑफ है उस पर बस यही है कि लेट्स बी विद आर सोल्जर्स। उनको जो सपोर्ट चाहिए हमारी साइड से दो, बी पॉजिटिव, उनको हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड से देखो, उनकी रिस्पेक्ट करो, जितना अपनी तरफ से उनकी हेल्प कर सको भाई करो। हेल्प इन द टर्म्स ऑफ कि डोंट लीव नेगेटिव कमेंट्स, डोंट प्रोवोक एनीथिंग, उनको करने दो हैंडल यार। दे आर वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेंड और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो लोग हमसे, उनको आता है सिचुएशन को डील करना। तो लेट them take the decision and we just respect their decision and follow it to the best of our level, ठीक है। hopefully you all understood the point. I won't ask you to like it, share it and subscribe it, क्योंकि नहीं आज ये वो वाली वीडियो नहीं है कि जिसमें मैं गेम प्ले वगैरह कुछ दिखाऊँ आप लोगों को। it's just कि this is a video which I wanted to make and I made it and just to create a point, ठीक है। I felt it, I said it, ठीक है। rest I leave to you एंड कमेंट करके ज़रूर बताना है, कमेंट ज़रूर करना बस कि मुझे बताना कि कैसा लगा, क्या समझ आया और क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ, या जो भी तुम्हारा एक फीलिंग है, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन द स्ट्रीम एंड एनीवेयर, तुम्हें तो पता ही है मैं मिल जाता हूँ। चलो बाय बाय, थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग, कीप योर सेल्फ सेफ एट होम, कीप योर सेल्फ हेल्दी एंड छोटों से प्यार करते रहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अलविदा लेते हैं आपसे, बाय बाय।